नमस्कार दोस्तों, आज हमारे 75 डेज चैलेंज का वीक 2 का रिव्यू सेशन है। वीक 2 के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम डे 8 टू डे 14, डे 8 से लेकर डे 14 तक के हमने क्या क्या टास्क थे, क्या हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, आज हम उसका रिव्यू करेंगे। वीक 2 का रिव्यू है ये। इसके अंदर आपकी जो थीम कवर हुई है वो है कवरिंग मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर वाला एस्पेक्ट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एज वेल एज एनवायरनमेंट। इसके अलावा आपको डेली एमसीक्यूज तो बता ही रहा हूँ, पीवाईक्यूज आपको बता ही रहा हूँ, प्लस मैपिंग प्लस अलॉन्ग विथ सी सेट जो है आपको इग्नोर नहीं करना है, ये शुरू से मैं बोलते आया हूँ। आप एक बार शुरू से सेशन देखिए, जिसको थोड़ा सा डाउट लग रहा है एक बार डे 1 से स्टार्ट करिए तो आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। देखते हैं डे 8 का जो मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी जो सेशन था उसका रिव्यू हम देख लेते हैं। डे 8 के अंदर यू हैव टू कवर इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसका अर्ली फेज़ आपको कवर करना था 1857 टू 1915। देन रिवोल्ट जो हुआ था 1857 का, उसके कॉजेज़, नेचर, लीडर्स, इम्पैक्ट आपको मैंने बताया था कि अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको लीडर्स देखने को मिलेंगे, तो उनके आपको नेमिंग पता होनी चाहिए और उनकी पोजीशन जहाँ से वो लोकेशन थी वो पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बताइए बिरजेश कादिर कहाँ से थे, कौन सी पोजीशन, कौन सी लोकेशन से वो एक सिग्निफिकेंट लीडर थे, एक बार आप बताइए, कमेंट के अंदर लिखिए। इसके अंदर अलावा आपको आईएनसी का फॉर्मेशन, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, इसके ऊपर भी स्टडी करनी थी। पीवाईक्यू तो आपको डेली की बात ही कर रहा हूँ मैं, एमसीक्यू भी आपको कवर करने थे। डे 8 की बात करते हैं। डे 8 में आपको मॉडर्न हिस्ट्री का ही कंटिन्यू करना था। इसके अंदर आपको मेनली यू हैव टू कवर गांधीयन फेज। गांधीयन फेज इट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1915 टू 1947। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबियंस एंड अल्टीमेटली क्विट इंडिया मूवमेंट की कांग्रेस सेशन एंड आउटकम्स आपको पता होना चाहिए। सरोजनी नायडू जी ने कब हेड किया था, पट्टामी सीतारमण ने कब हेड किया था, गांधी जी ने कौन से कांग्रेस सेशन को हेड किया था, ये सब आपको ईयर वाइज पता होने चाहिए। पीवाईक्यू, कॉन्सेप्चुअल, एमसीक्यू, ये आपको इसके ऊपर से कवर करने हैं। डे 10 आपका जो था आर्ट एंड कल्चर था। आर्ट एंड कल्चर में इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर आपको एंशिएंट टू मॉडर्न कवर करने थे, स्तूपा, टेम्पल, इंडो इस्लामिक। पेंटिंग्स में आपको कवर करना था अजंता, एलोरा, मुगल, राजपूत। परफॉर्मिंग आर्ट में हमने देखा था डांस, म्यूजिक, थिएटर, क्लासिकल एंड फोक। ठीक है, ये आपकी आप अगर डेली फॉलो कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपकी कंप्लीट होते जा रही है। पीवाईक्यू एज वेल एज एमसीक्यू इसके ऊपर सॉल्व करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर मीन्स डे 10 वाला आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं डे 11 पे हमारा क्या रिपोर्ट रही है। डे 11 पे हमें करना था ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी मेनली वर्ल्ड की ज्योग्राफी, इंडियन माउंटेन्स, प्लेटूज, डेजर्ट, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स। इंपॉर्टेंट में मैंने आपको बताया था एंडीज आता है, यूराल्स आता है, रॉकीज़ आता है, ऑस्ट्रेलियन के अंदर डेजर्ट आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन के अंदर माउंटेन्स आ जाते हैं। लोकेशन, सिग्निफिकेंस आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, आइडिया आपको पता होना चाहिए। यू हैव टू फोकस ऑन साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया बिकॉज दिस areas has been neglected by aspirants as well as UPSC for a quite long time, but important for map perspective, इसीलिए you have to focus on this particular topics। वर्ल्ड मैप के आपको फोकस करना है, उसके बेसिस पे जो MCQs है उसको आपको सॉल्व करना है, एटलीस्ट 10-12 करना है उसको, देन यू हैव टू एनालाइज। आपका यहाँ आज का ये डे का टास्क था प्रैक्टिस वर्ल्ड मैपिंग, आपको फिजिकल फीचर्स की प्रैक्टिस करनी थी। आगे बढ़ते हैं, रिव्यू देखते हैं। डे 12 का इकोनॉमी, बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, फंक्शंस। टाइप्स ऑफ बैंक्स की बात करें, शेड्यूल, नॉन शेड्यूल, कोऑपरेटिव, पेमेंट्स। अगर किसी को नहीं पता है तो वापस से जाके रिवाइज करिए, नहीं तो आप पूरा डे 12 वाला सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स आपको पता होना चाहिए, रेपो, रिवर्स रेपो, CRR, SLR। इसके अलावा लिक्विडिटी क्या होता है, M1, M2, M3। इंपॉर्टेंट MCQ आपको सॉल्व करने थे, PYQ आपको करना था। मेरे हिसाब से सभी ने कर लिए होंगे। डे 13 है एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉजेज, इफेक्ट, ग्लोबल समिट्स, पेरिस एग्रीमेंट, COP के अपडेट्स। मैंने आपको बोला था न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल्स, इसके बारे में आप लिखिए थोड़ा सा कमेंट में, आपको जितना भी पता है। COP 29, COP 28,
इसके अलावा लेटेस्ट में अभी जो होगी उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन UNFCCC, IPCC, UNEP, इसके बारे में आपको देख लेना है। एमिशन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश होती है, एक बार आप बताइए कमेंट में। अलॉन्ग विथ इंडिया की रिपोर्ट है, वर्ल्ड की रिपोर्ट है। फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी पब्लिश हुई थी 2023 वाला डाटा, लेटेस्ट वाला। बताइए आप फॉरेस्ट कवर इंडिया का कितना है। आगे बढ़ते PYQ 10-12 MCQ आपको सॉल्व करने हैं। डे 14 में आपका जो टास्क था वो था CSAT क्वेश्चन, क्वांट एंड रीजनिंग। यू हैव टू फोकस ऑन बेसिक अरिथमेटिक, परसेंटेज, एवरेज, रेशियोज विथ PYQs, रीजनिंग, नंबर एंड लेटर सीरीज, ऑड वन आउट, PYQ फोकस आपको यहाँ पे भी करना था। CSAT का मिनी टेस्ट आपको कहा गया था मैंने, 10 एटलीस्ट 10 क्वांट के या रीजनिंग के क्वेश्चन होने चाहिए उसके अंदर, मिनी टेस्ट था। मैंने बोला था आपका धीरे धीरे में जो टेस्ट का ड्यूरेशन है, टेस्ट के क्वेश्चन से उसके नंबर बढ़ाते जाऊँगा। आज जो डे 14 वाला टास्क था वो था ओनली 10 क्वेश्चंस। इसके अलावा यू हैव टू एटलीस्ट सॉल्व 5 RCs फ्रॉम CSAT 1 एज वेल। RCs मतलब रीडिंग कम्प्रहेंशन वाला जो सेक्शन है, ठीक है। तो एवरीथिंग लगभग मोर और लेस हमारी यहाँ पे चीज़ें कवर हो रही है। CSAT हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी का एक एस्पेक्ट हो गया, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री। पॉलिटी वाला ये वीक के अंदर नहीं था, लेकिन पॉलिटी वाला हमारा वीक 1 में हुआ था, अभी वीक 3 में भी हम देखेंगे, ठीक है। ये हमारा 75 डेज चैलेंज चल रहा है, किसी को फॉलो करना है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मैं आपको टारगेट देते जाऊँगा। डेली 75 डेज़ के अंदर आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है तो डेली आप टारगेट देखिए, शुरुआत से जो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होनी चाहिए, ये 75 डे चैलेंज के अंदर आपका इजीली प्रोग्रेस होते जाएगी। डेली आपको विदिन 15 डेज़ आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट में इंक्रीमेंट हो चुका है, ठीक है। आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, डे 15 से हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।